दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी जो बहुत ज़्यादा खुरापाती होते हैं या बेशरम टाइप के लोग होते हैं या फिर हमेशा लड़ाई ही उनके दिमाग में सूझती है। ऐसे कई सारे लोग कैमरा लगाते हैं अपने घर के सामने, पर उसका फेस आपके घर की साइड कर देते हैं जहां से आपके घर की हर तरह की मूवमेंट वहां तक पहुंच रही होती है और वो इंसान अपने घर से ही सारी मूवमेंट आपके घर की देख रहा होता है। इवन कई बार आपके बाथरूम जो बने होते हैं छज्जे पर या कहीं पर भी, वहां तक भी उस सीसीटीवी की रेंज होती है जहां से आपकी प्राइवेसी भी छीनी जा सकती है। तो ऐसे में क्या उस पड़ोसी का जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके घर पर, क्या वो आप उतरवा सकते हैं? बिल्कुल प्रावधान है इसमें। क्या क्या आप सावधानियां बरतेंगे और क्या क्या आप स्टेप लेंगे, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि पड़ोसी के घर के सामने जो कैमरा लगा है उसे आप कैसे उतरवाएंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों होता क्या है कि प्राइवेसी कोई आपसे आपकी छीन नहीं सकता। आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेसी, मतलब कि आपकी जो भी प्राइवेसी है वो आपकी है, कोई इंसान उसमें भंग नहीं डाल सकता, जिसका गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है। और जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, उनमें से आर्टिकल 21 कहता है राइट ऑफ प्राइवेसी, मतलब कि आपके घर में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इन सब के बारे में कोई इंसान आपके घर के ही सामने सीसीटीवी कैमरा लगाकर सारी जानकारी नहीं ले सकता। हालांकि कोई भी इंसान अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकता है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करा सकता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए उन कैमरास को इस्तेमाल कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आप किसी भी तरह की प्राइवेसी को ही भंग करे। दोस्तों कभी भी आप अगर कंप्लेंट करते हैं ऐसे किसी भी इंसान की, आपने कंप्लेंट कर दी कि वो मेरे घर के अंदर कैमरा लगा के बैठा है, सब कुछ मेरे घर का वो देख रहा है, ऐसे में अगर कंप्लेंट करते हैं और वो कंप्लेंट अगर बाद में कोई एविडेंस आपके पास नहीं निकली, झूठी निकली, तो ऐसे में वो इंसान आपके अगेंस्ट मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। तो ऐसे में आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटना क्या, कई मनचले लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर के सामने बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, आपके घर की बहू बेटियों पर नजर रखते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, और ऐसे में कल जब उनका पीछा करना शुरू करते हैं तो ऐसे में आईपीसी के सेक्शंस भी उन लोगों पर लगाए जा सकते हैं। दोस्तों कई बार आपने होटल्स में देखा होगा, वहां पर हिडन कैमरा लगाए होते हैं। हिडन कैमरे से आपकी पूरी वीडियो बन जाती है और वीडियो बनने के बाद में फिर आपको ही ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेसी तो एक मामला है ही, और साथ साथ में ही 354C के तहत ऐसे कोई भी इंसान आपकी कोई वीडियो बना नहीं सकता। तो ऐसे मामले में भी उस इंसान को जेल हो सकती है। और ऐसे ही वो व्यक्ति जिसने कैमरा लगाया है वो आपके घर में ताक झाक कर रहा है, इवन बाथरूम तक की रेंज उसमें सीधे क्लियर कवर होती है, तो ऐसे मामलों में भी 354C के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और वहां पर फुटेज निकालने के बाद में, इंफॉर्मेशन लेने के बाद में, आपके घर की किसी भी लेडीज या कोई भी फीमेल का अगर वो इंसान पीछा करता है, जाता है, उसका रास्ता रोकता है, तो ऐसे मामलों में 354D के तहत भी ऐसे लोगों के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है और उन्हें जेल तक हो सकती है। और अगर ऐसे मामलों में ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है या उसके अगेंस्ट कोई भी अगर एविडेंस मिलते हैं, तो ऐसे में 354D के तहत तो उसको 5 साल तक की सजा और 354C के तहत उसे 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में अगर कोई भी इंसान ऐसे गलत तरीके से कैमरा किसी घर पर लगा देता है या घर का पूरी फुटेज लेने के लिए पूरी तरह से वहां पर उसको एक्सेस मिल जाता है, तो ऐसे में 66E ऑफ IT एक्ट के तहत भी 3 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं उसे कैमरा उतरवाना, तो सीधा आप कैमरा उतरवाने की एप्लीकेशन ना देकर आप एप्लीकेशन ये दें कि उसका जो कैमरा लगा है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरा लगा सकता है, उसे पूरी छूट है, उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप एप्लीकेशन देंगे कि उसे कैमरे की जो पोजीशन है, उस कैमरे का जो एक्सेस है, मतलब उसकी डायरेक्शन बदल दी जाए, तो ऐसे में आपका सहयोग हो सकता है, डायरेक्शन बदलवाई जा सकती है। और अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, मतलब कि आपके घर में ताकाझाकी चल रही है, तो वो कैमरा उतर भी सकता है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अपने पड़ोसी को आप सबक सिखा सकते हैं और साथ में ही उसका कैमरा आप उतरवा भी सकते हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम आपको रिप्लाई कर सकें। अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।